रेडियो सिग्नल्स डाउन रहने के बाद इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू। ज़ेरे जमीन केबल पर काम जारी। मुकम्मल बहाली में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। इंटरनेट सिस्टम बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ा रहा। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर बेयकीनी की सूरत हाल में मारे मारे फिरते रहे। कई परवाजें मनसूख हुई। कराची में मैट्रिक इम्तिहान का नतीजा भी लपेट में आया। नेट नहीं चल रहा, रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन अभी लेटेस्ट मिल भी नहीं रही है। रिजल्ट आया हुआ है इस वक्त मैट्रिक का, बच्चे सर्च करना चाह रहे हैं या दूसरे को शेयर करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। आज प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए भी, और वी वांट दिस प्राउड मोमेंट टू बी शेयर ग्लोबली, लेकिन हम नहीं कर सकते। फाइबर केबल कट जाना कोई गैर मामूली बात है, ना ही इससे सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर हुआ। PTCL के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट सिकंदर नकी कहते हैं, खुशकिस्मती से फाइबर केबल में कट जमीन पर लगा, जिसकी वजह से इंटरनेट को जल्दी बहाल कर दिया गया। आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, साबिक वजीर आजम के लहजे में दिन ब दिन तलखी आने लगी। नवाज शरीफ कहते हैं किसी कुर्सी की ख्वाहिश नहीं। 3 नस्लों के एहतसाब के बावजूद एक पाई की खुद बुर्द साबित ना हो सकी। अवाम की मोहब्बत और जज्बा मेरा सरमाया है, यही ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर अवाम के पास जा रहा हूँ। बुध को इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी को हतमी शक्ल दे दी गई। काफिले का इख्तिताम दाता दरबार पहुंचकर होगा। कप्तान सियासी जंग में हार मानने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ के बजरिया GT रोड लाहौर आने पर इजहार तशवीश। कहते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झुटलाकर अदालती और जमहूरी निजाम का कला कमा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ शरीफों का ख्वाब पूरा नहीं होने देगी। लड़ाई का जो इशू है, बड़ा सीरियस हरासमेंट का कानून मौजूद है, और तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में इसको हल होना चाहिए। सियासी सूरत हाल का रुख देखते हुए बिलावल के हरीफों पर मुसलसल हमले। आयशा गुललई के मामले को हसास करार दिया। कहते हैं पार्लियामेंट के तहत ऐसे कवानीन होने चाहिए कि एहतसाब से कोई बालातर न हो। इमरान खान इल्जामात लगाते रहेंगे। नून लीग को निशाने पर लिया तो बोले शहबाज शरीफ शिकस्त के डर से NA 120 से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि ये इलेक्शन उसके लिए थोड़ा मुश्किल इलेक्शन होता, वो शायद एम्बैरेस होता, तो उसने ये इलेक्शन से भाग किया है। इमरान खान के खिलाफ एक झूठी शिकायत आती है तो फौरन एक दिन के बाद कमेटी बननी चाहिए। इस किस्म की जानिबदार कमेटी जो तहरीक इंसाफ के हरीफों पे मुश्तमिल हो, उसको तहरीक इंसाफ कभी कबूल नहीं करेगी। आयशा गुललई के इल्जामात से सियासी माहौल बदस्तूर गर्म। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मास्टरमाइंड करार दे दिया। शफकत महमूद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी भी हो सकती है और JIT भी बनाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी तहकीकात का मुतालबा दोबारा दोहरा दिया। एंकर ने मेरे बारे में बदजुबानी की। 2 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो मैं क्रेडिट शरीफ फैमिली को देती हूँ कि उन्होंने ये तो पहचाना है ये किस किस्म की औरत है, इससे किस तरह से बात करनी है, क्या इससे ऐसी बात करने की तवक्को भी हम रख सकते हैं। आप तो ये भी नहीं पहचान सके कि मैं हूँ कौन। इमरान खान की साबिक एहलिया रेहाम खान को भी मैदान में कूदना पड़ गया। आयशा गुललई और अमीर मुकाम से राब्तों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि नाकाम सियासत को बचाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल ना किया जाए। पठान हूँ, पीठ पीछे वार नहीं करूंगी। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के कहने पर किताब नहीं लिख रही। राजा बिशारत, जब तुम तलाक दे चुके हो एक औरत को, तो तुम अपनी बीवी से झूठ बोल के, छोड़ो, फॉरगेट अबाउट बीवी, फॉरगेट अबाउट बीवी, तुम किसी से झूठ बोल के तुम्हें क्या मजबूरी है कि तुम झूठ का सहारा ले लेके लाहौर जाते हो। राजा बिशारत कोई बैड इन्फ्लुएंस नहीं, यू योरसेल्फ इज अ बैड पर्सन। तुम सर से लेके पैर तक झूठ का पलंदा हो।
इल्जामात की सियासत में एक और एंट्री। पहले आयशा गुलालाई, फिर आयशा अहद और अब सीमल कामरान। मुस्लिम लीग काफ की MPA ने साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत पर निकाह करके मुकरने का इल्जाम धर दिया। कहती हैं सियासतदान अपने मकासद के लिए खवातीन को इस्तेमाल करते हैं। एक हुकूमती शख्सियत की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ उकसाने की कोशिश का भी इंकिशाफ। पड़ोसी हालात खराब कर रहा है, वर्किंग बाउंड्री हो या कंट्रोल लाइन, हमारी अफवाज भरपूर जवाब देंगी। वजीर खारजा का भारत को दो टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमन चाहते हैं लेकिन सरहदों का दिफा करना भी आता है। कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जिसमें काफी कामयाबी मिली है। फसादियों के खात्मे के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। FC की डेरा बुगटी में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द निशाने इबरत बन गए, एक एहलकार जख्मी हुआ। लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने इंसानियत, इखलाकियात और ज़मीर सबका जनाजा निकाल दिया। पहले मरीजों को तड़पते के लिए छोड़ा, आज हुकूमती कार्रवाई पर MS जिना अस्पताल के ऑफिस में घुस गए, नाजेबा नारेबाजी की। इंटरव्यूज के लिए आने वालों को डरा धमकाकर वापस भिजवा दिया। मॉनसून बादलों का जब दिल चाहे गरजने बरसने का मूड बन जाए। हब्स ने जोर पकड़ा तो लाहौर में मुसलधार बारिश ने गर्मी को धो डाला। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी, शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम ने लोगों को घंटों अजियत में मुब्तला किए रखा। बिजली का निजाम मुतासिर होने से भी अजाब। सैलाब की तबाहकारियां भी जारी। गुजरावाला में नाला पलखू बिफर गया, 10 देहात जेरे आब, फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। स्कर्दू में 4 रोज कबल दियोसाई रोड पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर लापता होने वाले 5 अफराद का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। Express Media Group proudly presents another golden investment opportunity. Express Real Estate Expo in Sydney. एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में हमवतनों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का सुनहरी मौका फराहम किया। सिडनी में एक रोजा पाकिस्तान रियल एस्टेट एक्सपो सजी, सफ़े अव्वल की मार्केटिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नाइला चौहान ने किया। यौम आज़ादी करीब आते ही हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे हों या बूढ़े, मर्द या खवातीन, सबकी चाहत का अपना अपना अंदाज। बानी पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान और चांद सितारे वाली शर्ट्स की मांग बढ़ गई। गली और मोहल्लों को सजाने का काम भी जारी। बॉक्सर आमिर खान को फरियाल से अलहदगी के बाद तन्हाई सताने लगी। कहते हैं झगड़े के बाद रात भर सो नहीं सका, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई, आराम की सख्त जरूरत है। सब भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, बड़ी फाइट्स जीत कर दोबारा टॉप पर आऊंगा। जर्मनी में भी मुसलमानों से तासुब की बू आने लगी। बुराया में मुसलमान खवातीन के सरकारी दफातर में बुर्का पहनने पर पाबंदी। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। कराची की सुपर हाईवे मंडी में सुपर हिट जानवर सिब्बी के 7 फुट ऊंचे और देव हेकल बादशाह ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया।
जापान पर अमेरिकी एटमी हमला इंसानी तारीख के बदतरीन हमलों में से एक। सिर्फ चंद सेकंड्स में कयामत, हर तरफ लाशों के ढेर। 72 बरस मुकम्मल होने पर भी हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही के मनाजिर ज़हनों पर नक्श। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। बड़ी खबर से सबसे पहले पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 2 रोज सिग्नल्स डाउन रहने के बाद इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू हो गई है। जद्दा के करीब जेरे जमीन केबल पर काम जारी है और मुकम्मल बहाली में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। मुल्क भर में 2 दिन बाद इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू हो गई है। जेरे जमीन केबल पर काम जारी है, जबकि मुकम्मल बहाली में अभी भी चंद घंटे मजीद लग सकते हैं। जद्दा के करीब समुद्री तह में ऑप्टिकल फाइबर कट जाने से पाकिस्तान में भी इंटरनेट निजाम शदीद मुतासिर हुआ। आलमी कंसोर्शियम ने 2 दिन की मुसलसल कोशिशों के बाद खराबी को दूर कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। PTCL के जनरल मैनेजर इमरान जंजुआ के मुताबिक जेरे जमीन केबल मीवी 4 पर काम जारी है। सर्विस की मुकम्मल बहाली में अभी मजीद चंद घंटे लगेंगे। इससे कबल इंटरनेट निजाम में खलल आने से पाकिस्तान में सार्फिन मुश्किलात से 2-4 हुए, जबकि ऑनलाइन कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ था। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर PTCL के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट सिकंदर नकी का कहना है कि फाइबर केबल कट जाना कोई गैर मामूली बात नहीं और न ही इससे कट जाने से सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर हुआ। इस बार खुशकिस्मती से फाइबर केबल में कट जमीन पर लगा, जिसकी वजह से इंटरनेट को जल्दी बहाल कर दिया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सिकंदर नकी का कहना है कि फाइबर केबल कट जाने से सिर्फ पाकिस्तान ही मुतासिर नहीं हुआ। खुशकिस्मती से फाइबर केबल कट जद्दा के करीब जमीन पर लगा। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में PTCL की 4 केबल्स हैं और एक दूसरी कंपनी जिसकी 2 केबल्स हैं। पाकिस्तान में इसका 6 केबल्स हैं और ये जो सबमरीन केबल्स होती हैं इसका कंसोर्शियम होता है। ये जो भी केबल कटी थी जिसका नाम है IMEWE, ये सऊदी अरेबिया में जद्दा के करीब फॉल्ट आया था हफ्ते की सुबह तकरीबन 3:45 बजे। हम लोगों को पता लगा, उसी वक्त से हमने इस पर काम स्टार्ट कर दिया। जब सबमरीन केबल में फॉल्ट आता है तो कंसोर्शियम वाले जो टीम होती है टेक्निकल साइड की, वो उसको फिर डायग्नोज करते हैं कि इशू क्यों आया। पहले उनका ख्याल था कि ये अंडर द सी कट आया है कोई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कल उनको लेट नाइट उन्होंने जब सारे चेकिंग वगैरह की, दे फाइंड आउट कि ये जो कट आया है ये ज़मीन के ऊपर आया है। वो हमारे लिए अच्छी खबर थी, बिकॉज अगर अंडर द सी होता तो इसमें काफ़ी टाइम लगता। कल के बाद से वो उस काम पर लग गए और आज शाम को तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने इस फॉल्ट को रिपेयर कर दिया। हम लोग एज ए PTCL पाकिस्तान में तकरीबन 450 गिग की ट्रैफिक मेंटेन करते हैं, ट्रैफिक जो कि इस फॉल्ट के बाद तकरीबन 50 गिग पे आ गई थी। जब ये फॉल्ट की हमको खबर पता लगी तो हमारे कंसोर्शियम पार्टनर्स इंटरनेशनल मार्केट में और भी हैं, हमने सबसे फ़ौरन राब्ते करना स्टार्ट किए। और एक जो इशू आ गया वो ये आया कि हफ्ते की सुबह थी, पूरा गल्फ जो होता है वो जुमे और हफ्ते को छुट्टी होती है, तो उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने में देर होगी। प्लस यूरोप जो था वो सैटरडे संडे को बंद होता है, वो भी लेट स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम्स अपनी नॉक के टू नॉक बात करनी स्टार्ट कर दी थी, मगर जो कमर्शियल टर्म्स होती हैं वो नहीं हो सक रही थी। अदरवाइज़ इस सारे इश्यूज़ को हम कल शाम को 5 साढ़े 5 तक रिजॉल्व कर सकते थे, मगर हम सब की बैड लक कि गल्फ़ में जुमा हफ्ते छुट्टी थी, यूरोप में हफ्ते इतवार की छुट्टी थी, थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं ये कहता चलूँ कि PTCL इस वक्त एक 5वीं केबल की बात भी कर रही है, जो कि इंशाल्लाह 2018 में लाइव हो जाएगी और उसका हम लैंडिंग स्टेशन गवादर में बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में IP बैंडविड्थ की काफ़ी रिक्वायरमेंट भी है और उसकी फुलफ़िल करने की हम लोग सहूलियत भी रखते हैं। ये भी मैं आपको कहता चलूँ कि ये जो कंसोर्शियम्स होते हैं इसमें एक इंडिविजुअल कंपनी या कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये ग्लोबली होता है। और ये फाइबर कट सिर्फ यही नहीं हुआ, फाइबर कट दुनिया में हर दूसरे तीसरे दिन या दूसरे महीने डिफरेंट एरियाज़ में कट हो रहे होते हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को और जनरल पब्लिक को कि ये कोई अनयूजुअल चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, ये चीज़ें होती रहती हैं। सिर्फ हुआ ये कि एकदम जब ये केबल कट गई और समाउ टाइमिंग ऐसे थे कि हम मैनेज नहीं कर सके, बट अल्हम्दुलिल्लाह
इस वक्त पाकिस्तान में हमारी PTCL की 500 गिग प्लस की ट्रैफिक चल रही है और हमारे सारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं और हम इंशाअल्लाह इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे। थी वो सऊदी अरेबिया में, मगर पहले ख्याल था जद्दा के करीब सी के अंदर है, मगर फिर कंसोर्शियम के लोगों ने, टेक्निकल लोगों ने बताया कि हमने सब चेक कर लिया है, अंडर द सी नहीं है, ये जो करंट नहीं आ रहा ये लैंड में है। तो उसके बाद कल शाम से वो उस फॉल्ट को फिक्स करने में और लोकेट करने में लग गए थे, जो कि आज पाकिस्तान टाइम के हिसाब से तकरीबन 3:15 साढ़े 3 बजे 100% रिपेयर हो गया था और काम स्टार्ट हो गया था। इससे इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया जी, इससे इम्पैक्ट डिफरेंट अदर कंट्रीज़ में भी आया है। तो ये मैं कहता चलो इसे पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू नहीं था, ये दूसरे ममालिक में भी इसका इफेक्ट आया है। मेरा ख्याल है फाइनेंशियल लॉसेज ऐसे नहीं है, वैसे भी मोस्टली इंडस्ट्रीज हफ्ते इतवार को बंद होती हैं। हमारे रिटेल कस्टमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली लॉस ज़रूर हुआ होगा, मगर ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जी। अब आप ये देखें कि ब्रॉडबैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान में कितना यूजेज है। मैं किसी लोगों से बात कर रहा था, कोई अपने म्यूज़िक्स के कोई डिफरेंट चीज़ें करते हैं। आई फुली फील कि अब इन द डेज टू कम हमें इस पे IP बैंडविड्थ पे और फोकस करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हमको रिडेंसीज डेवलप करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। 4 केबल्स फंक्शनल हैं, 5वीं हमारी 2018 में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और जिसका हम लैंडिंग स्टेशन भी ग्वादर में बना रहे हैं। अभी जो 4 केबल हैं इनके लैंडिंग स्टेशन कराची में है, अब हम डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं ग्वादर की तरफ। देखें जी, क्रिटिसाइज़ करना भी अच्छी चीज़ होती है। क्रिटिसाइज़ अगर लोग नहीं करेंगे तो जो कंपनीज या दूसरे लोग हैं ज़्यादा एक्टिवेट भी नहीं होंगे, मगर इसमें क्रिटिसाइज़ करने की ऐसी कुछ ज़रूरत है नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये भी हमारी आउट ऑफ कंट्रोल थी, नथिंग एल्स। मगर हमारी टीम ने, हम लोगों ने दिन रात काम करके हमने बाय द वे कल काफ़ी हमने दूसरी कंसोर्शियम पार्टनर से बैंडविड्थ अरेंज कर ली थी। तो आप कल देखें, कल शाम के बाद थिंग इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक ठाक है, हर चीज़ चल रही है। हम सेटेलाइट पे भी जा सकते हैं, मगर सेटेलाइट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने कहा कि PTCL की 4 केबल्स हैं, तो एक और अंडर रिपेयर थी, इस वक्त से थोड़ा सा इशू आया, मगर अब आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आज के बाद इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन फिर डेवलप नहीं होगी। डाउनलोड स्पीड तेज़ हो रही है बच्चों को मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ कि मुझे इतने ईमेल और SMS आई हैं इन द लास्ट 2 डेज, स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट, जो बेचारे रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, फिर यंग बच्चे गेम्स खेलते हैं वीकेंड पे, तो सब उनका डेफिनेटली डिस्टर्बेंस हुई थी, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम। आलमी सतह पर इंटरनेट केबल में खराबी की वजह से रावलपिंडी के बेनजीर एयरपोर्ट इंटरनेट सिस्टम डाउन होने से फजाई सफर में खलल पैदा हुआ और 8 परवाजों को मनसूख कर दिया गया, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तफसील बताएंगे इमरान असगर। इंटरनेट सिस्टम डाउन होने से फ्लाइट्स का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। अंदरूने मुल्क कई परवाजों के साथ साथ बैरूने मुल्क जाने वाली परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। परवाजों के मुसाफिर बेयकीनी की सूरत हाल में मारे मारे फिरते रहे। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर 8 कौमी और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख करना पड़ी। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाली निजी परवाज PA210 मनसूख और मैनचेस्टर जाने वाली कौमी परवाज 701 भी मनसूख कर दी गई। मदीना मुनव्वरा जाने वाली निजी परवाज NL705 और कराची जाने वाली निजी परवाज PA201 को भी मनसूख करना पड़ा। दूसरी जानिब दुबई से इस्लामाबाद आने वाली और कराची से आने वाली कौमी परवाज PK368 को भी मनसूख कर दिया गया। जद्दा से आने वाली कौमी परवाज 742 और मदीना से आने वाली परवाज भी मनसूख कर दी गई। परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट इंक्वायरी हुकाम का कहना है कि मुसाफिर अपनी परवाज का मालूम करके एयरपोर्ट आएं। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। अहम खबर, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं मेरी 3 नस्लों के एहतिसाब के बावजूद एक पाई की खुदबुद भी साबित नहीं हो सकी। किसी कुर्सी की कोई ख्वाहिश नहीं, नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। अवाम की मोहब्बत और जज्बा मेरा सरमाया है। 3 नस्लों के एहतिसाब के बावजूद खुदबुद साबित नहीं हुई, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि किसी कुर्सी की ख्वाहिश नहीं, नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि अवामी मोहब्बत का सर्टिफिकेट लेकर अवाम के पास जा रहा हूँ, यही ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर अवाम के पास जा रहा हूँ। मुकदमा एक बेटे को पैसे भेजने पर चलाया गया।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस में डेरा लगा लिया। साबिक वज़ीर आज़म का लहजा भी दिन ब दिन सख्त होने लगा। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई तो बोले, नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। नवाज शरीफ का कहना था कि 1.5 साल बेईमाना एहतसाब हुआ, मेरी 3 नस्लों के एहतसाब के बावजूद 1 पाई की खुर्द-बुर्द साबित नहीं हो सकी। यही ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर अवाम के पास जा रहा हूं। नवाज शरीफ बोले, मुकद्दमा एक बेटे से पैसे भेजने पर चलाया गया और नाअहली दूसरे बेटे से 1.5 लाख रुपए ना लेने पर हुई। मुझे आप सब पर फख्र है। मेरे कारकुनों को मुझसे बेमिसाल मोहब्बत है क्योंकि मैंने सिर्फ आपकी खिदमत की है। मुशावरती इजलास में मौजूद नून लीगी कारकुनों की जानिब से नवाज शरीफ के हक में शदीद नारे लगाए गए। नवाज शरीफ ने साबिक एमएनए हनीफ अब्बासी की तारीफ की और मेट्रो बस मंसूबे में उनके किरदार को सराहा और कहा कि लोग 2018 में आपको वोट देकर आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बुध को इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी को भी हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ पंजाब हाउस से डी चौक आएंगे, डी चौक से फैसल इंटरचेंज, फिर एक्सप्रेस वे से 0 पॉइंट जाएंगे। 0 पॉइंट इंटरचेंज से फैजाबाद इंटरचेंज के जरिए रावलपिंडी शहर में मरी रोड पर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ रावलपिंडी शहर में मरी रोड से होते हुए कचहरी चौक और फिर रवात जाएंगे। नवाज शरीफ के लिए जिहलम, गुजरात और गुजरावाला में रात के क़याम का बंदोबस्त किया गया है। नवाज शरीफ के काफिले का इख्तिताम दाता दरबार लाहौर पहुंचकर होगा। नईम अस्कर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नवाज शरीफ के काफिले के साथ लाहौर जाने के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झुटलाकर अदालती और जमहूरी निजाम का कला कमा करना चाहते हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। इमरान खान का कहना है, उन्होंने इजहार तशवीश किया है नवाज शरीफ के बजरिया जीटी रोड लाहौर आने के फैसले पर। तहरीक इंसाफ शरीफों के ख्वाब को पूरा नहीं होने देगी, ऐसा कहना था कप्तान इमरान खान का। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ बरादरान मुकदमात से बचने के लिए नैब और अदालत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। नून लीग अदालत उस्मा के खिलाफ महाज गर्म करने की कोशिश कर रही है। एक और अहम खबर आप तक पहुंचा। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान भी मैदान में कूद पड़ी। आयशा गुलालाई और अमीर मुकाम से राब्तों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि नाकाम सियासत को बचाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल ना किया जाए। रेहाम खान भी मैदान में आ गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेहाम खान ने आयशा गुलालाई और अमीर मुकाम से राब्तों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इल्जाम तराशियों से तंग आकर वो भी बरस पड़ी। जब आपको मसला हो, बराए मेहरबानी, जब आपकी सियासत ना हो रही हो आपसे, जब आप किसी मुश्किल में हो, मुझे ना बीच में खींचें। रेहाम खान ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ लिया और सियासी रहनुमाओं से राबतों की तरदीद की। इस खातून से, आयशा गुलाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना बिला वास्ता ना बिल वास्ता। अमीर मुकाम, मेरी मुलाकात ही नहीं उनसे, ना मेरी कभी उनसे फोन में बात हुई। आज तक नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली में से किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप किताब लिखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इस मौके पर रेहाम खान ने रुकावटें डालने का गिला भी किया। 30 सितंबर जाती उम्रा जाते हुए भी मेरी किताब छप रही थी। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, कह रही है 5 दिन में आपकी किताब छप रही है, क्या ये सच है? रेहाम खान ने टीवी एंकर्स को भी लपेट में ले लिया। कहती हैं एंकर्स इश्तियाल अंगेजी करके कौम को तकसीम कर रहे हैं। यावर हयात, एक्सप्रेस न्यूज, हरिपुर। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद का कहना है कि आयशा गुलालाई के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी हो सकती है और जीआईटी भी बनाई जा सकती है। इमरान खान के खिलाफ झूठी शिकायत पर कौमी असम्बली को इखलाकियात कैसे याद आ गई?
इमरान खान के खिलाफ एक झूठी शिकायत आती है तो फौरन एक दिन के बाद कमेटी बननी चाहिए। इस किस्म की जानिबदार कमेटी जो तहरीक इंसाफ के हरीफों पे मुश्तमिल हो, उसको तहरीक इंसाफ कभी कबूल नहीं करेगी। पहली बात, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, पटवारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट इस्तेमाल हो रही है, पुलिस इस्तेमाल हो रही है। नंबर 2 कि ये एक लड़ाई जो है उसको प्रवोक कर रहे हैं, एक लड़ाई कराने के लिए ये सिलसिला कर रहे हैं। तीसरा कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा गुललई और आयशा अहद के बाद मुस्लिम लीग काफ की साबिक MPA सीमल कामरान भी मैदान में आ गईं। मुस्लिम लीग काफ के साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत पर निकाह करके मुकरने का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं राजा बशारत चौधरी बिरादरान को भी धोखा दे रहे हैं। मजीद तफसील जानेंगे लाहौर से मियां असलम से। इज्जतदार खवातीन की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। पहले आयशा गुलालई, फिर आयशा अहद। ये सादिक नहीं है, ये अमीर नहीं है, इसने झूठ बोल के मुझसे शादी की। और अब सीमल कामरान। राजा बशारत को ये इख्तियार आ गया कि वो जब चाहे शादियां करे लोगों से और उसके बाद जो है वो धमकियां दे, उनकी जायदादें छीने, किसी का पैसा खा जाए, किसी के घर को बेच दे, किसी के जेवर को हथिया ले और उसके बाद भी शरीफ ज़्यादा। मर्द सियासतदानों पर इल्जामात के खेल में एक और एंट्री। मुस्लिम लीग काफ की साबिक MPA सीमल कामरान भी अपनी निजी कहानी मीडिया के सामने ले आईं और काफ लीग के रहनुमा राजा बशारत से मुताल्लिक एक दावा कर दिया। आओ यहाँ आके बात करो राजा बशारत, बहुत बिल्ली चूहे का खेल लिया तुमने। मैं आयशा गुललाई नहीं हूँ जो 4 सहाफियों को मैसेज दिखा दूंगी। मैं बैठी हूँ तुम्हारे सामने, तुम लाहौर में हो, निकलो कछाड़ से बाहर, आओ यहाँ पे मुझे गलत साबित करो। बताओ किस कैपेसिटी में तुम मुझे टेलीफोने दिन में 50-50 करते थे, बताओ। खुदा के लिए प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर वाइफ। सीमल कामरान ने बरमला कहा, सियासतदान अपने मकासद के लिए खवातीन का इस्तेमाल करते हैं। हर वो इंसान, हर वो शरीफ ज़ादा, हर वो सियासतदान जिन्होंने खवातीन की जिंदगियां तबाह की हैं, जिन पे इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम है, उन सबको उसी कटहरे में लाया जाए, अवाम के कटहरे में भी और कानून के कटहरे में भी। सीमल कामरान ने यह भी इंकशाफ किया कि एक हुकूमती शख्सियत ने उन्हें चौधरी बिरादरान के खिलाफ उकसाने की कोशिश भी की। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, बॉक्सर आमिर खान ने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की तैयारी कर ली। आमिर खान कहते हैं कि बड़ी फाइट्स जीतकर दोबारा टॉप पर आऊंगा। इससे पहले अलहदगी के बाद फरियाल ने आमिर से रुजू करने की कोशिश की, जबकि आमिर खान की रातों की नींद भी उड़ी रही। नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी, प्लान तैयार। साबिक वजीर आजम पंजाब हाउस से डी चौक आएंगे। काफिले का इख्तिताम दाता दरबार पहुंचकर होगा। कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंच गई। लोगों, आप वजीर आजम बनाते हो, वो निकाल देते हैं। साद रफीक का सरगोदा में जलसे से खिताब, कहते हैं अब वोट भी देंगे और वोट पर पहरा भी। और ताहिर कादरी कहते हैं कौम ने नाअहली का फैसला न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि मिठाइयाँ भी बांटी। 3 बार निकाला जाने वाला समझ जाए उसकी सियासत में कोई जगह नहीं।